संसद में शिक्षा और एनटीए के सुधार को लेकर के चर्चा हुई। सरकार ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए, उन सारे आश्वासनों के बावजूद भी ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी छात्रों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। एनटीए प्रेस रिलीज करके स्वयं स्वीकारता है कि उनसे कोई मामूली गलतियां नहीं हुई हैं। उनसे गलतियां किस प्रकार की हुई हैं? विद्वानों के नाम गलत, उनकी स्पेलिंग गलत है, किताबों के शीर्षक गलत है, उच्चारण में गलतियां हैं, लिंग में गलतियां हैं, वचन में गलतियां हैं, व्याकरण की गलतियां हैं। ये सारी गलतियां हैं और ये खुद एनटीए स्वीकार कर रहा है। ये गलतियां उस एग्जाम में हो रही है जिस एग्जाम से एक छात्र को एलिजिबिलिटी मिलती है कि वो आगे जाके पीएचडी करेगा और हायर एजुकेशन के अंदर एक अध्यापक की, एक शिक्षक की भूमिका निभाएगा। उस एग्जाम के अंदर आप इतनी भारी भरकम गलतियां कर रहे हैं कि अभी इतना बड़ा जंतर मंतर में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में देश भर के युवाओं ने भाग लिया। संसद में शिक्षा और एनटीए के सुधार को लेकर के चर्चा हुई। ये सारे आश्वासन, सरकार ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए, उन सारे आश्वासनों के बावजूद भी ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी छात्रों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए, कल खुद एनटीए प्रेस रिलीज करके स्वयं स्वीकारता है कि उनसे कोई मामूली गलतियां नहीं हुई हैं। उनसे गलतियां किस प्रकार की हुई हैं? विद्वानों के नाम गलत, उनकी स्पेलिंग गलत है, किताबों के शीर्षक गलत है, आपके उच्चारण में गलतियां हैं, लिंग में गलतियां हैं, वचन में गलतियां हैं, व्याकरण की गलतियां हैं। ये सारी गलतियां हैं और ये खुद एनटीए स्वीकार कर रहा है। और ये गलतियां किसी कक्षा में लिए जाने वाले प्रश्न पत्र पे नहीं हुई है कि कोई क्लास टेस्ट हो रहा है और उसमें प्रश्न पत्र के अंदर जो है गलतियां आ गई हो, हालांकि उसमें भी नहीं होनी चाहिए। ये गलतियां उस एग्जाम में हो रही है जिस एग्जाम से एक छात्र को एलिजिबिलिटी मिलती है कि वो आगे जाके पीएचडी करेगा और हायर एजुकेशन के अंदर एक अध्यापक की, एक शिक्षक की भूमिका निभाएगा। उस एग्जाम के अंदर आप इतनी भारी भरकम गलतियां कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि सीधा सवाल तो ये होना चाहिए कि जो एनटीए की गलती है उसकी सजा जो है वो छात्र क्यों भुगते हैं? अब आप 3 एग्जाम दोबारा करवाएंगे, 2.5 से 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का समय गुजरेगा और ये समय कोई कैलेंडर में गुजरने वाला समय नहीं है। ये समय किसी छात्र के लिए जेआरएफ की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी छात्र के लिए ये समय एक पीएचडी में डेडलाइन हो सकता है, किसी छात्र के लिए यही समय जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं पढ़ाने के लिए एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस समय की कीमत को कौन चुकाएगा? एनटीए चुकाएगा, सरकार चुकाएगा, कौन चुकाएगा? और आप ये देखिए कि ये जो प्रश्न पत्र की गलतियां हैं इस पे भी सवाल होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर थे उनके सेटर्स कौन थे, उसकी स्क्रूटनी किसने की, जो मॉडरेशन है वो किस स्तर पे हुआ, और जो ट्रांसलेशन है उसको वेरीफाई किसने किया, अब फाइनल अप्रूवल किसने दिया? ये सारे सवाल होने चाहिए। और इतने सारे मापदंडों पे गुजरने के बाद अगर ऐसी गंभीर गलतियां किसी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र में होती है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इसको सिर्फ एक मानवीय भूल कह करके छोड़ देना काफी होगा, या ये मान लिया जाए कि पूरी एग्जामिनेशन गवर्नेंस सिस्टम जो है वो विफल हो चुका है? इस बात पे भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि एनटीए पे ये कोई पहला सवाल नहीं है कि पहली बार कोई एग्जाम कैंसिल हो गया या कोई गड़बड़ हो गई। ऐसे तमाम सवाल पिछले दिनों कई सालों से उभरते आ रहे हैं और खुद सरकार ने ये माना है कि अपने स्थापना से अब तक 2024 तक 15 बड़ी परीक्षाएं जो है एनटीए ने कैंसिल की है। ये सरकार का आंकड़ा है, ये प्राइवेट आंकड़ा तो भूल जाइए, ये सरकार का आंकड़ा है। और आप ये देखिए, और आंकड़े जो आप देखेंगे वो बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2023 जो कि एनटीए का सबसे प्राइम टाइम मान लीजिए आप उसको, जिसमें उन्होंने 66 परीक्षाएं आयोजित की और 1.33 करोड़ विद्यार्थियों ने उसमें जो है पंजीकरण किया। लेकिन 2024 तक आते आते परीक्षाएं घटकर सिर्फ 29 रह जाती हैं और छात्रों के पंजीकरण की संख्या भी 85.78 लाख रह जाती है। क्या ये आंकड़े ये नहीं बताते कि सरकार की इस व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा कम हुआ है? क्या ये आंकड़े ये नहीं बताते कि एनटीए जो है खुद अपनी परीक्षाएं कराने की जो क्षमता है उस पर खुद सवाल खड़े कर रहा है? और आप ये देखिए कि सीयूटी, यूजी जैसी परीक्षाएं भी इनको हाइब्रिड मूड में करानी पड़ी।